Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you journal part 2 for class plus 1 commerce. So in last video I told you about what is journal. After that what are its main characteristics जैसे कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड रूल्स, सो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सब कुछ कैसे किया जाता है या कौन कौन सी कॉलम्स होते हैं ये हमने डिस्कस किया था। ये है फॉर्मेट। नेक्स्ट हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट दे रखा है। तो बेटा इस फॉर्मेट के अंदर हमने रिकॉर्डिंग करनी होती है ट्रांजैक्शंस की। सबसे पहले जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है, इसीलिए इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा जाता है। जर्नल के फॉर्मेट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 पे आपका आएगा डेट कॉलम। डेट कॉलम के अंदर डेट लिखी जाएगी। डेट को हम सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। जनवरी 1 हो गया 2017, या फिर कोई भी डेट, जिस डेट को हम कोई भी लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो डेट लिखी जाएगी। फिर नंबर 2 पे आता है पार्टिकुलर्स या फिर अकाउंट नेम। पार्टिकुलर्स या अकाउंट नेम के अंदर जो अकाउंट का नाम हम लिख रहे हैं, जैसे हमने डबल एंट्री सिस्टम चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि जब भी आप कोई लेन देन करेंगे कम से कम 2 अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जो जो अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे उन अकाउंट्स का नाम इस सेकंड कॉलम के अंदर, जिसको हम पर्टिकुलर या अकाउंट नेम ही बोलते हैं, इसके अंदर आएगा। तो इसके अंदर एक अकाउंट डेबिट अकाउंट होगा। डेबिट अकाउंट को सबसे पहले लिखा जाता है, और दूसरा अकाउंट क्रेडिट अकाउंट होगा, और क्रेडिट अकाउंट को डेबिट अकाउंट के नीचे लिखा जाता है। और इसकी खासियत ये है कि क्रेडिट अकाउंट थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, लेफ़्ट साइड से स्पेस छोड़ के लिखा जाता है, और इसको 2 से स्टार्ट किया जाता है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे क्वेश्चंस जब करेंगे। तो सेकेंड कॉलम के बाद है थर्ड कॉलम डेबिट, और फोर्थ कॉलम है क्रेडिट। अब ये डेबिट और क्रेडिट कॉलम क्या हैं, इसके अंदर हमने अमाउंट लिखनी होती है। डेबिट वाले अकाउंट के सामने डेबिट वाले कॉलम के अंदर अमाउंट लिखी जाएगी। क्रेडिट वाले अकाउंट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में ही अमाउंट लिखी जाएगी, और डेबिट और क्रेडिट की दोनों की जो टोटल अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए। और लास्ट में हम किसी भी ट्रांजैक्शन की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हम लिखते हैं। जैसे कि हमने अगर परचेज़ किया फर्नीचर को, तो फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, मतलब इस तरीके से उसकी जो डिस्क्रिप्शन है लास्ट में लिख दी जाती है एंट्री की। और इस तरीके से इसी फॉर्मेट के अंदर सारी की सारी एंट्रीज की जाती हैं। जो भी रोज़मर्रा की जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, वो सारे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं डे बाय डे। नेक्स्ट एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स जो व्यक्तियों से संबंध रखते हैं, या कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, शॉप से जो संबंध रखते हैं, जिनके साथ हम लेन देन करते हैं, वो सारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। रियल अकाउंट्स चीज़ों से संबंध रखते हैं, जैसे कैश, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। या ये कह सकते हैं कि इनका हम जो अकाउंट बनाते हैं वो रियल अकाउंट बनाते हैं। और तीसरा है नॉमिनल, जिसको हम हिंदी में नाम मात्र अकाउंट भी बोलते हैं। नाम मात्र इसलिए बोलते हैं कि ये सिर्फ नाम के अकाउंट्स ही होते हैं, ये एक्चुअल में हमारी लाइफ में ये दिखाई देने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। जिसमें नॉमिनल अकाउंट्स में सिर्फ क्या मौजूद होता है, कभी आपको कोई लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई आपको इनकम आ गई, कोई आपने एक्सपेंस कर दिया, तो इन सब के अकाउंट्स जो होंगे, एक्सपेंसेस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, ये सारे अकाउंट्स नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो 3 टाइप्स के अकाउंट्स हैं। अब तीनों टाइप्स के अकाउंट्स के रूल हमें पता होना चाहिए। जिस रूल के मुताबिक
हम जर्नल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। सो रूल्स जान लेते हैं। नंबर 1 पे रूल्स टू रिकॉर्ड जर्नल एंट्री। सबसे नंबर 1 पे पर्सनल अकाउंट्स का क्या रूल है। अगर हमने किसी भी लेन देन के अंदर पहचान लिया कि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, उसको डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। सो पर्सनल अकाउंट आपको पता ही है, राम, श्याम, सोहन, मोहन, जितने भी व्यक्ति हैं जिनसे हम लेन देन कर रहे हैं, कोई शॉप का नाम, कोई कंपनी का नाम, कोलगेट, अशोका बुक्स, तो ये सारे के सारे पर्सनल अकाउंट्स माने जाते हैं। अब रूल्स क्या है इसका। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट उस व्यक्ति को करना है जो बेनिफिट को रिसीव कर रहा है या किसी भी तरीके की चीज़ को रिसीव कर रहा है, उस व्यक्ति को क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, राम आपसे बुक्स ले रहा है, राम आपसे बुक्स ले रहा है, तो आपसे वो ले रहा है, आप जरूर गिव कर रहे हो उसको, लेकिन आपने यहाँ पे अपने आप को नहीं देखना कि आप गिव कर रहे हो या वो रिसीव कर रहा है। आपने जिस अकाउंट व्यक्ति को ले देखना है, यहाँ से उसको देखना है कि वो रिसीव कर रहा है कि वो गिव कर रहा है, जिसके साथ भी आप लेन देन कर रहे हो। सो आप जिस भी व्यक्ति के साथ लेन देन कर रहे हो, उसका देखना है आपने कि वो रिसीव कर रहा है कि गिव कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि राम आपसे बुक्स ले रहा है, आप ज़रूर उसको दे रहे हो लेकिन वो रिसीव कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या लिखोगे कि राम रिसीवर है यहाँ पे, तो और राम को क्या कर देना है आपने, डेबिट। अब इसके उल्टा नीचे वाला रूल देखो, क्रेडिट द गिवर। अब अगर वो गिवर हो जाता है कोई भी व्यक्ति सामने वाला, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि राम आपको बुक्स दे रहा है, आपको दे रहा है, आप रिसीव कर रहे हो, लेकिन वो गिव कर रहा है, तो ऐसे में राम को क्रेडिट किया जाएगा। या किसी भी कंपनी से आप सामान ले रहे हो, सो वो कंपनी आपको दे रही है तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। या फिर आप उस कंपनी को दे रहे हो कोई सामान, तो वो रिसीव कर रही है तो उसको डेबिट किया जाएगा। तो ये सब सिनेरियो है पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। पर्सनल अकाउंट्स के अंदर जिस भी व्यक्ति से, फॉर्म से, शॉप से आप कोई भी चीज़ ले दे रहे हो, अगर वो रिसीव कर रहा है सामने वाला, तो उसको डेबिट किया जाएगा, उसके अकाउंट को, राम के अकाउंट को, श्याम के अकाउंट को। और अगर वो गिव कर रहा है, आपको दे रहा है कोई चीज़, तो आप उसको क्रेडिट करोगे राम को, श्याम को, या फिर अशोका बुक्स को। ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट को जान लेते हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या रूल है। सो रियल अकाउंट हम जानते हैं, जो भी रियल चीज़ें हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, ये सब चीज़ें रियल के अंदर आती हैं। अब चीज़ों के साथ हम डील नहीं करते, चीज़ों के साथ हम लेन देन नहीं करते, तो हम यहाँ पे रिसीवर या गिवर ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ आएगी या जो चीज़ जाएगी, हम उसको उस तरीके से डील करेंगे, तो इसके रूल्स भी उसी तरीके से हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट उस चीज़ को किया जाएगा जो चीज़ आपके पास आएगी। क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, सो क्रेडिट उस चीज़ को किया जाएगा जो आपसे जाएगी, यानी कि जिस चीज़ को आप किसी को बेच रहे हो, दे रहे हो, वो चीज़ आपकी क्रेडिट की जाएगी, और जो चीज़ आपके पास आएगी उसको डेबिट करोगे। तो ये रूल है आपका रियल अकाउंट का। जैसे मान लो कि आपने फर्नीचर ख़रीदा, तो फर्नीचर ख़रीदोगे तो फर्नीचर आएगा या जाएगा, जाहिर सी बात है, फर्नीचर ख़रीदोगे तो आपके पास आएगा। तो फर्नीचर आएगा यानी कि व्हाट कम्स इन, तो वो जो चीज़ आती है, कम्स इन आती है, तो वो डेबिट करनी है हमने, तो फर्नीचर को आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे। और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसकी। आपने फर्नीचर खरीद के कैश दिया साथ में, तो कैश भी तो रियल अकाउंट ही है, तो कैश जो यहाँ से आप दे रहे हो, तो कैश आप इसके बदले में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा।
तो इस तरीके से रियल अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल के अंदर इस रूल्स की हेल्प से। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स। अब नॉमिनल्स के अंदर आपको पता है कि प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, रेंट, सैलरी, कमीशन, जो आपको इनकम्स हैं, जो आपको एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, इन सब के अकाउंट्स होते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी आपके एक्सपेंस हैं या जितने भी आपके लॉसेस हैं, जो भी आपको नुकसान हुआ या जो भी आपके खर्चे हुए, वो सारे क्या किए जाएंगे, डेबिट किए जाएंगे। और क्रेडिट क्या किया जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, जितने भी आपको प्रॉफिट होते हैं या जितने भी आपको इनकम्स आमदनियाँ होती हैं वो सारी क्रेडिट की जाएंगी। तो ये इसका रूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बैंक से इंटरेस्ट की इनकम ली है, बैंक से इंटरेस्ट की इनकम ली, इंटरेस्ट मतलब को जो आपको ब्याज मिलता है, ब्याज हम जिसको बोलते हैं, तो इंटरेस्ट या ब्याज की इनकम आपको बैंक से मिल रही है, ठीक है, तो उसको आप डेबिट करोगे या क्रेडिट? हाँ, तो रूल्स के मुताबिक वो क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट ऑल इनकम्स। अगर आप मान लो किसी को सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी क्या है, एक गिव कर रहे हो, एक्सपेंस है आपका, तो सैलरी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि सैलरी एक्सपेंस है या इनकम है, या जो भी रेंट है वो एक्सपेंस है या इनकम है। बेसिकली बिजनेस के लिए जो सैलरी होती है वो हमेशा एक्सपेंस ही रहती है, क्योंकि बिजनेस को कभी भी, जो हम बिजनेस चला रहे हैं उस बिजनेस को कभी भी सैलरी नहीं मिलती है, यानी कि उसके लिए सैलरी कभी इनकम नहीं हो सकती। वो सैलरी देता है, किसको देता है, जो एम्प्लॉइज़ बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो सैलरी ज़्यादा हमेशा ही बिजनेस के लिए एक्सपेंस रहती है, इनकम नहीं बनती है। बाकी रेंट हो गया, रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी। एक्सपेंस किस केस में हो सकता है, जब हम किसी और बंदे की बिल्डिंग में काम कर रहे हैं और उस बिल्डिंग का रेंट हम उसको दे रहे हैं, तो वो रेंट हमारे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। हो सकता है बिजनेस के नाम पे कोई बिल्डिंग हो और बिल्डिंग का को हमने किसी को रेंट पे दे रखा हो, तो उस टाइम पे जो रेंट हमें मिलेगा तो वो उस टाइम पे इनकम बन जाएगा। सो ऐसे में हमने सिर्फ ये याद रखना है कि सारे एक्सपेंस को, जिस भी एक्सपेंस अकाउंट का एक्सपेंस को करोगे आप, तो उस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जब भी आपको इनकम रिसीव होगी तो उस इनकम का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये 3 तरीके के रूल्स याद रखने हैं, माइंड में बिठा लेने हैं, और इनकी क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड के अंदर बैठ जाएंगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है, पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर वाले बंदे को डेबिट करना है और गिवर वाले बंदे को क्रेडिट, पर्सनल अकाउंट के अंदर। दूसरा है रियल अकाउंट, जो चीज़ आएगी उसको डेबिट करना है, जो चीज़ जाएगी उसको क्रेडिट करना है। लास्ट वाला था नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस को डेबिट करना है और इनकम्स को क्रेडिट करना है। अब इन तीनों रूल्स को आपने माइंड में बिठा लेना है, लर्न कर लेना है अच्छे से। सो नेक्स्ट, कौन कौन से स्टेप्स को लेकर के हमने जर्नल एंट्री पास करनी है, वो सारे स्टेप डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो नंबर 1, हम यहाँ पे एक लेन देन, एक ट्रांजैक्शन लेके चले हैं, वो एक ही ट्रांजैक्शन सभी स्टेप्स में चलेगी, जो रेड कलर में आप यहाँ पे देख रहे हो। 3 अक्टूबर 2019 को आपने कुछ किया है, क्या किया है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, आपने फर्नीचर ख़रीदा, परचेज़ किया, कैसे, उसके बदले में कैश दे करके। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्नीचर कैश में ही खरीदो, आप क्रेडिट में यानी कि उधार में भी खरीद सकते हो। तो अगर मेंशन है कैश तो वो कैश ही होगा, अगर मेंशन है क्रेडिट तो वो उधार में होगा। तो यहाँ पे देखिए, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ये ट्रांजैक्शन है, इसको माइंड में बिठा लीजिए क्योंकि इस हर स्टेप के अंदर इसी को ही हम लेने वाले हैं। अब फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करने का फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई द अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले
इस दी गई ट्रांजैक्शन में से आपने अकाउंट्स को निकाल लेना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। जब आप परचेज करोगे फर्नीचर तो फर्नीचर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, फर्नीचर आपके पास आ जाएगा और कैश आपसे क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ पे दो अकाउंट आपको मिल गए कम से कम जो यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और कोई भी तीसरा अकाउंट नहीं है जो इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी तीसरा अकाउंट नहीं है जो इफ़ेक्ट हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ दो ही अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं और हर एक लेन देन के अंदर कोई भी दो अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे, कम से कम दो अकाउंट इफ़ेक्ट होंगे ही होंगे। यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहा है, फर्नीचर का और कैश का। फर्नीचर आ रहा है इसलिए ये भी इफ़ेक्ट हुआ। अगर आपके पास पहले 2000 का फर्नीचर था और फर्नीचर ख़रीद लोगे तो आपके पास 3-4 हज़ार का फर्नीचर हो जाएगा। और अगर आपके पास कैश पहले से 5000 की थी, फर्नीचर ख़रीदने की वजह से वो कैश कम हो जाएगी। तो ऐसे में फर्नीचर बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है, यानी कि दोनों अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो दोनों अकाउंट को पहले नंबर स्टेप पे क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो पहला अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर, और दूसरा अकाउंट कौन सा है, कैश। तो ये तो था फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर। अब सेकंड स्टेप की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेप वही वाली हमारी चलेगी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। स्टेप 2 के अंदर आप क्या करोगे, डिटरमाइन द टाइप ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व। अभी हमने ये तो निकाल लिया था फर्स्ट स्टेप के अंदर कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, फर्नीचर और कैश अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अब क्या देखना है, उसका टाइप देखना है कि किस नेचर का है। अब कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं वो हमने देख पढ़े थे डबल एंट्री सिस्टम के अंदर भी, और इस यहाँ पे भी हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं। तो पर्सनल, रियल या नॉमिनल, यहाँ से हमने पहचानना है कि फर्नीचर और कैश ये दोनों कौन से अकाउंट्स हैं। मैंने आपको बताया था जितनी भी चीज़ें हैं, चीज़ों के अकाउंट क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो फर्नीचर भी रियल है और कैश भी रियल है। तो स्टेप 2 के अंदर हमने क्या किया है, डिटरमाइन किया है टाइप ऑफ अकाउंट, जिसमें दोनों ही रियल अकाउंट हमने पाए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या करना है, स्टेप 3 के अंदर हमने क्या करना है, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स करेक्टली डिटरमाइनिंग देयर टाइप्स, द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई एप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे तीसरे स्टेप के अंदर हमने एप्रोप्रिएट रूल देखना है कि कौन सा रूल लागू होगा, जिस रूल के मुताबिक हमने जर्नल एंट्री करनी है। सो ये लेंथी नहीं है, जो हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके ये माइंड में अपने आप बैठ जाएंगे। आप अकाउंट को देखते ही आप उसको ट्रीटमेंट कर दोगे कि आप उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। लेकिन अभी आपकी बिगनिंग है, इसीलिए आप इसको स्टेप बाय स्टेप करो तो आपके हर क्वेश्चन जो हैं वो करेक्ट जाएंगे। सो यहाँ पे हमने थर्ड स्टेप के अंदर क्या करना है, रूल लागू करना है, जो रूल अभी भी हमने आपको बताए थे लास्ट। अब यहाँ पे आपने दो अकाउंट भी पहचान लिए, फर्नीचर और कैश हैं, और दोनों का नेचर भी पहचान लिया, टाइप भी पहचान लिया कि दोनों ही रियल अकाउंट हैं। अब वहाँ पे रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या था, रूल क्या था, याद करेंगे तो पता चलेगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, कि जो चीज़ जा रही है उसको क्रेडिट करना है और जो चीज़ आ रही है उसको डेबिट करना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला जो है वो रियल अकाउंट का लगेगा, और यहाँ से हमने पहचाननी है कि कौन सी चीज़ आ रही है और कौन सी चीज़ जा रही है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज़ आउट। फर्नीचर जो है अगर ख़रीदेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा, और कैश जो है जब आप खरीदोगे फर्नीचर को तो कैश आपका क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा, चला जाएगा। सो यहाँ पे आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और जा क्या रहा है,
कैश, और कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने फर्नीचर को डेबिट करना है और कैश को क्रेडिट करना है। और ये सब कैसे मुमकिन हो सका, जब हमने देखा कि ये दोनों ही रियल अकाउंट हैं और यहाँ पे रियल अकाउंट का जो रूल है वो हमने लागू कर दिया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है। तो अभी फोर्थ स्टेप के अंदर, लास्ट स्टेप है, इसके अंदर हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। अब जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे, अब हमने ये देख लिया है कि दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, दोनों रियल अकाउंट हैं, एक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, दूसरे को क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे क्रेडिट आएगा। यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट करना है आपने एक अकाउंट को और एक अकाउंट को डेबिट करना है। अब आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है फॉर्मेट ऑफ जर्नल, जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम डेट का आएगा, हमने पहले बता दिया, दूसरा पर्टिकुलर्स या फिर अकाउंट्स नेम का आएगा, तीसरा आएगा डेबिट अमाउंट, चौथा आएगा क्रेडिट अमाउंट। इसके साथ और भी होते हैं कॉलम्स, लेकिन वो हम आपको जब क्वेश्चंस करेंगे उस टाइम पे ब्रीफली आपको बता देंगे कौन से कॉलम्स होते हैं। वो यूज़ में नहीं आते हैं वैसे, लेकिन बनाने ज़रूरी हैं वो अकाउंट कॉलम्स। सो यहाँ पे नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, डेट कॉलम में डेट लिख देंगे। अब किस डेट को हमने कोई भी लेन देन किया, जो फर्नीचर ख़रीदा था वो किस डेट को ख़रीदा था, 3 अक्टूबर 2019 को। तो 2019 की 3 अक्टूबर को एंट्री करनी है हमने। ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो दो अकाउंट्स हमने पहचाने थे वो दो अकाउंट्स का पर्टिकुलर्स के अंदर लिखना है नाम। ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि डेबिट वाले का लिखना है और दूसरे नंबर पे हमने क्रेडिट वाले का लिखना है। तो डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। और यहाँ पे ये रूल है एक कि जो डेबिट अकाउंट हो रहा है उसके सामने शॉर्ट में लिखा जाता है DR, यानी कि डेबिट। ठीक है। और दूसरा रूल मैंने आपको पहले बताया था ये, कि जो क्रेडिट एंट्री करनी है वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से छोड़ के पार्ट 2 से स्टार्ट करनी है। ठीक है। और क्रेडिट एंट्री हमने क्या करना है, किसका अकाउंट करना है, क्रेडिट, कैश का, टू कैश अकाउंट। लेकिन इसके बाद CR यानी क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या कर दिया, डेबिट वाले अकाउंट का नाम लिख दिया, सेकंड हमने क्या कर दिया, क्रेडिट वाले अकाउंट का नीचे नाम लिख दिया। तो पर्टिकुलर में हमने ये एंट्री कर दी। अब डेबिट वाले अमाउंट के सामने फर्नीचर की अमाउंट लिख देंगे और क्रेडिट वाले अमाउंट के सामने, कैश के सामने कैश की, क्रेडिट वाले में अमाउंट लिखेंगे। यहाँ ये ध्यान में रखना है कि अगर एंट्री डेबिट हो रही है तो डेबिट वाले कॉलम में ही हमने उसके सामने उसकी अमाउंट लिखनी है, क्रेडिट वाले में नहीं लिख देनी। और क्रेडिट एंट्री की डेबिट वाले में हमने नहीं लिख देनी अमाउंट, उसी क्रेडिट वाले कॉलम में ही अमाउंट लिखनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे फर्नीचर जो है वो 1000 रुपये का खरीदा है, परचेज़ किया है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 1000 का फर्नीचर आ गया और 1000 का कैश चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से जो जर्नल एंट्री है वो पास की जाती है। इसके बाद जो वीडियोस हैं उसके अंदर हम आपको बताएंगे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज।